चाहे संबंध रूप में, अर्थात आकर्षण मतलब चाहिए, अटैचमेंट, उसकी तरफ खींचना, उससे कुछ चाहिए तो खिंच जाना दूसरे की तरफ, उससे कुछ चाहिए तो संबंध में आकर्षण, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, देह की तरफ आकर्षण भी, देह का रोल, पोजीशन, फिर व्यक्ति, रिश्ते, ये सब देह भान है ना। नाम, शरीर, रोल, पोजीशन, रिश्ते, ये सब देह के आकर्षण है, देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण है। कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितनी परसेंटेज में रही, ऐसे ही पुराने संस्कार के आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंटेज रही। संस्कार पुराना किस लेवल पर है, वो पुराना संस्कार संकल्प के लेवल पर है, वृत्ति के लेवल पर है, या शब्दों के लेवल भी आ रहा है, या कर्म के लेवल पर भी आ रहा है। तो कर्म और वाणी में आ गया तो संस्कार अभी बहुत मोटा है, बहुत गहरा है। तो पहले संस्कार कर्म से फिनिश होता है, फिर वाणी से फिनिश होता है, फिर वृत्ति से फिनिश होता है, फिर संकल्प से फिनिश होता है, और फिर बाबा हमेशा कहते स्वप्न से भी फिनिश होता है। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहे। फरिश्ता अर्थात लाइट, पुराने संस्कार और पुराने संसार के कोई आकर्षण नहीं, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा। साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। चेकिंग के लाइट कितने रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, वेस्ट थॉट्स को फिनिश कर, सिर्फ जो श्रेष्ठ थॉट्स हैं, प्योर थॉट्स हैं, वो क्रिएट करें, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। मन पर वेस्ट थॉट्स का बहुत बोझ होता है। नेगेटिव तो बाबा कह ही नहीं रहे, नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वेस्ट थॉट्स बहुत, क्यों, क्या, ऐसे कैसे। तो बाबा ने कहा कितना परसेंटेज में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन किया है, व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, अंडरलाइन। 4 वेस्टेज, संकल्प, टाइम, समय, संग। लोगों के साथ बैठे क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। सेवा करते हुए भी अगर मैं, मेरा टक्कर, स्वभाव संस्कार की टक्कर, तो व्यर्थ बहुत चलता है। तो बाबा ने कहा उसमें भी कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की
स्थिति। तो फरिश्ता अर्थात पुराने संस्कार और पुराने संसार से कोई रिश्ता नहीं, कोई आकर्षण नहीं, पर पुराना संस्कार संकल्प में, वृत्ति में, वाणी में, कर्म में कहीं भी नहीं आ रहा। पुराना संसार देह के प्रति आकर्षण, व्यक्ति के प्रति आकर्षण, वस्तु के प्रति आकर्षण, फिनिश्ड। फिर संकल्प की शक्ति में व्यर्थ परिवर्तन कर समर्थ, व्यर्थ का बोझ, फिनिश्ड। फिर व्यर्थ संकल्प के साथ साथ चेकिंग, व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, उसमें से कितना लाइट रहे। फिर सेवा के अंदर भी संस्कार स्वभाव में कितना लाइट रहे। तो बाबा कह रहे ये सब चेकिंग, इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हो, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा राजकुमार को स्मृति होती है कि मैं राजकुमार हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसका कर्म परिवर्तन, विशेषता याद है जन्म की। तो बाबा कह रहे हैं बस एक स्मृति, मैं विशेष आत्मा हूँ, ये स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। समर्थी अर्थात कंप्लीट परफेक्शन। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी है और सदा शक्तिशाली, यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है। तो मेजॉरिटी क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति अर्थात जितना जितना पुरुषार्थ, कभी अच्छी स्थिति कभी डाउन, यथाशक्ति ये मेजॉरिटी है। और माइनॉरिटी में क्या है? सदा शक्तिशाली। स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। 18 जनवरी स्मृति दिवस बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया, वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। सुना रिजल्ट। आगे क्या करना है? यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप। तो हम सब जो मेजॉरिटी में है, जो यथाशक्ति है, अब हमें कहाँ शिफ्ट होना है? यथाशक्ति से सदा शक्ति स्वरूप। तो देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगे? सदा शक्तिशाली, सबका टीवी में फोटो निकल रहा है। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए हैं। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, तब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी। जिसको करना होता है वो कब का नहीं सोचता है ना। तो बाबा कहते हैं जिसने करना है पुरुषार्थ, वो ये नहीं सोचता कि कब तक पूरा करना है, वो कब का नहीं सोचता,
दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, ये भी अंडरलाइन। दृढ़ संकल्प का शब्द है अब, और ढीले पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? कर लेंगे, कभी ना कभी तो बन जाएंगे, इस डेट तक बन जाएंगे। जिसने करना होता है वो कब को नहीं सोचता है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो, कब वाले हो या अब वाले हो। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है। कब वाली हो या अब वाली हो। पांडव क्या समझते हो? देखो, नाम सबके नोट हैं, अभी नाम नहीं सुनाते हैं। आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे। आखिर वो समय भी आ जाएगा जब नाम सुनाएंगे। समझा? सबसे ज्यादा संख्या जिस जोन की आई है, देखेंगे पंजाब, इंदौर क्या कमाल दिखाते हैं। टीचर्स भी ज्यादा आते हैं, संख्या ज्यादा तो टीचर्स भी ज्यादा होते हैं। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड आएंगे? इंदौर भी नंबर 1 लेंगे। और कर्नाटक क्या करेंगे? कौन सा नाटक दिखाएंगे? कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक। तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। कर्नाटक हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। और महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना। और यूपी को क्या कहते हैं? यूपी में नदियां हैं, अर्थात यूपी पतित को पावन करने वाली है। पावन बनने बनाने में नंबर 1। तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। राजस्थान तो है ही लकी, जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है। हेडक्वार्टर राजस्थान में ही है। तो जहाँ हेडक्वार्टर है वो क्या बनेंगे? हेड बनेंगे ना। सभी खुशी से कह रहे हैं कि नंबर 1, लेकिन वहां जाकर ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है। ऐसी भाषा सोचना भी नहीं। अंडरलाइन। ऐसी भाषा सोचना भी नहीं। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं, और रेस में नंबर 1 आना है ना। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। समझा? इसी को स्मृति में रख सहज बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली होठों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म, धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में
प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल, उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। जितनी प्रकृति की हलचल, उतनी आत्माओं की अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो ना। तो रहम पड़ता है ना। जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं? तो जब मर्सी, रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पती हैं, छोटी छोटी आपदाएं और तड़पाती हैं। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए, है ना। दुख की दुनिया संपन्न हो जाए, सुख की दुनिया आ जाए। ये दुख की दुनिया में छोटी 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 बातें जो आती रहती हैं, ये और तड़पाती हैं। तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के है ना। तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। सभी पूरा विश्व हमारा परिवार है। बाबा ने कहा परिवार में कोई भी दुखी हो तो परिवार के अंदर क्या संकल्प आना चाहिए? दुख को सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश, फर्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। हाँ, तो जब हम सोचते हैं कि महाविनाश, तो हमें सिर्फ महाविनाश दिखाई देता है। बाबा ने कहा महाविनाश अर्थात महापरिवर्तन, तो उसको परिवर्तन देखना है। खत्म नहीं हो रहा, दुनिया खत्म नहीं हो रही, दुनिया परिवर्तन हो रही है। महापरिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। आत्माएं संपन्न बनेंगी, हम अपनी स्थिति को हाईएस्ट बाप समान बनाएंगे, तो स्थिति से संस्कार और संस्कार से संसार। तो जब हम अपने संस्कारों को बाप समान संपूर्ण पवित्र बनाएंगे, तो फिर कलयुगी दुनिया की समाप्ति होगी और सत्युगी दुनिया का आरंभ होगा। वो है महान परिवर्तन। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान है वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए। था जो दुनिया में परेशान है वो तो समझते हैं अभी बस ये दुनिया बदल जाए, नई दुनिया आ जाए। लेकिन जो स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना, तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में ही खुल जाए। तो जो दुखी है वो तो चाहते हैं कि नई दुनिया इस सृष्टि पर आ जाए, लेकिन जो आत्माएं संपन्न बनकर नई दुनिया को लाने वाली हैं, नई दुनिया में आने वाली हैं, तो बाबा ने कहा वो तो तैयार हो जाए या बीच में ही पर्दा खुल जाए। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात
अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना, अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती, कभी ठंडी हो जाती है। तो अभी क्या करना है, रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्व प्रति, चाहे सर्व आत्माओं के प्रति। होती है ना रहम की भावना, तो परिवर्तन, सब आत्माओं के दुख खत्म हो जाए, इसके लिए जो हम शुभ भावना रखते हैं कि कोई किसी को भी दर्द ना हो, तो वो शुभ भावना के लिए क्या करना होगा, खुद को संपन्न बनाना है, खुद को वो संपूर्ण स्थिति में पहुंचना है। तो बाबा ने कहा वो रहम की भावना उत्पन्न होती है ना, इसकी लहर फैलाओ। रहम की भावना से विघ्न भी सहज खत्म हो जाएंगे। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। बाबा ने कहा जैसे आपके कोई बीमार है तो आप क्या संकल्प रखेंगे, बस ठीक हो जाए, तो उसमें हर एक उनका ध्यान रख रहा होगा। उसमें हम ये नहीं कहेंगे आपने क्यों ध्यान रखा, ये ध्यान तो मैंने रखना था। नहीं, हम कहेंगे सब मिलकर ध्यान रखें, कोई कैसे तो कोई कैसे, वो ठीक तो हो जाए। तो हम उसमें तेरा मेरा नहीं करते, क्योंकि हमारी रहम की भावना है। इसीलिए संपन्न बनने में और सेवा करने से तेरा मेरा हटाना है। न संपन्न बनने में तेरा मेरा आए और न सेवा करने में तेरा मेरा आए, तो वो है रहम की भावना, बहुत इम्पोर्टेंट। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल को धारण करो, ठीक है ना। अभी ये लहर फैला, हर संकल्प में मर्सीफुल, संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी क्या है, मर्सी मर्सी चिल्लाते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सारा दिन में जो हमारे जीवन में बातें आ रही हैं, इतनी इतनी सी बातों में हम तेरा मेरा करके अपनी स्थिति को नीचे ला रहे हैं। और क्योंकि हमारी स्थिति नीचे आ रही है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य रुका हुआ है और इसीलिए आत्माओं के दुख बढ़ते जा रहे हैं। तो ये समय है अटेंशन कि मैं आत्मा अपने व्यर्थ संकल्प, ये व्यर्थ की बातों में कितनी आत्माओं का दुख खत्म होने से रुका हुआ है, मुझ आत्मा के अलबेलेपन की वजह से, मुझ आत्मा के देहभान की वजह से करोड़ों आत्माओं का दुख बढ़ता जा रहा है। जिम्मेवारी, तो बाबा ने कहा एक रहम की भावना भी स्मृति में रखी तो तेरा मेरा खत्म हो जाएगा। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो, या है बाप की छत्र छाया या है माया की छाया, दोनों में से एक छाया होगी, या तो बाबा की छत्र छाया या माया की छाया। तो माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फिक्र है तो खुशी गुम होती है ना। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है,
कोई न कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। कोई ना कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। कमजोरी माया का आह्वान करती है। कोई ना कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। कमजोरी माया का आह्वान करती है। जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। स्वप्न, अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। यहाँ पर व्यर्थ संकल्पों की युद्ध चलती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत की है और ब्राह्मण जीवन खुशी की है। तो क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है। युद्ध करना अच्छा लगता है क्या? छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसलिए सदा बाप के याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं। सदा याद ही छत्र छाया है। अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले छत्र छाया अर्थात खुश रहना। बेफिक्र होंगे ना, सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो संभाल कर रखा है, क्या करें कैसे करें, ये शब्द फिक्र के हैं। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं। क्या कैसे के नहीं होते हैं। अंदर क्या करें कैसे करें, ये थॉट्स, ये शब्द, ये बेफिक्र के नहीं फिक्र के होते हैं। तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। ऐसे बाबा हमें शब्दों के साथ समझाते हैं। संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। कहाँ हमारी स्थिति एकदम निराकारी स्थिति, बाबा की याद में एक रस। और कोई भी व्यर्थ सोच के चक्कर में आए तो वो जो स्थिति है पूरी चकनाचूर हो जाती है। तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो ना, अमर हो गए। ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाते रहेगी। सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे। पाना था वो पा लिया, बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अच्छा, आज का वरदान, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। ऑलराउंड सेवाधारी, मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं। सदा संपन्न है इसलिए देते जा रहे हैं।
शांति चाहिए नहीं, कोई बदले तो मैं शांत रहूं, सुखी रहूं नहीं। सदा मास्टर सुखदाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्ञान दाता। हर संकल्प बोल कर्म में ज्ञान है, स्थिति में ज्ञान है। तो दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं। जैसा स्वयं होगा वैसा औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड। ऑलराउंडर वही बन सकते जो संपन्न है। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। आत्मा संपन्न अर्थात संतुष्ट। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। स्लोगन, शुभ भावना शुभकामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो। शुभ भावना शुभकामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।